बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या चल रहा था मेरे पास? ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये 4 केसेस हमने कर लिए थे, इसलिए देयर इज नो नीड टू रिपीट। ये बहुत बेसिक से थे, बहुत इजी थे, बहुत डायरेक्ट थे, सिर्फ ये बताने के लिए थे कि कैसे निकाला जाता है। अब आता है जो 3 केसेस मैं आपको दे रही हूं, बाकी नॉमेनक्लेचर में कवर करेंगे। आपके अंदाजे से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, न्योनिका है ऑनलाइन, शगुन है, तेजल, नैतिक। नैतिक आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, मैं नहीं ऐसे मानती क्लास में, ठीक है? लास्ट क्लास में भी आपके से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आई नीड योर कैमरा टू बी ऑन बेटा। वृंदा, पॉसिबल हो सके कैमरा ऑन। वृंदा, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में मत रहना बेटा जी, मतलब ये अच्छा, मतलब ऐसा चैप्टर है जहाँ डाउट सबसे आने शुरू होंगे। नेक्स्ट क्लास से मेक श्योर ऑफलाइन आ सको, नेक्स्ट क्लास से बहुत टिपिकल शुरू हो जाएगा। अच्छा, मायरा भी ऑनलाइन है, माहिर, ओके। कैमरास ऑन करिए बच्चों। हाँ जी, इन केसेस में आप लोग मुझको निकाल के दीजिए, तीनों केसेस में। अगर इसका निकाल लिया तो बाकी भी निकल जाएगा। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कैसे निकाली भाई? x - 6 इज इक्वल्स टू 0? नहीं, बाहर क्या है? 4 पोटेशियम। हर पोटेशियम पे चार्ज क्या है? +1। तो 4 पोटेशियम का चार्ज मिलके क्या बना? +4। तो x ऑब्वियसली क्या आ जाएगा अब आपके पास? यस, 4 पोटेशियम ने मिलके क्या बनाया? +4। उसको आज के नॉमेनक्लेचर में एक यही गलती होनी है हमसे। यहाँ तो बहुत जल्दी पकड़ा जा रहा है कि 10 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो रही, लेकिन 1 और 2, 3 में ये बहुत बड़ी मिस्टेक आज के नॉमेनक्लेचर में होनी है। और जो आज हमने एग्जांपल्स लिखे, कोशिश भी की आपसे हो ये गलती, तभी नॉमेनक्लेचर की स्लाइड्स बनाने के बाद ही मैंने फ्रेश ये 3 एग्जांपल्स लिखे कि एक बार मुझे आपसे बात करनी, ये मिस्टेक तब ना हो, या तब भी हो, अब भी हो, तो हमें याद हो जाएगा। तो उसकी जगह मुझे क्या लिखना चाहिए था? अब जब भी मैं रूल्स बताने वाली हूँ नॉमेनक्लेचर के, जब भी आप नॉमेनक्लेचर की ऑप्ट करेंगे, यहाँ हल्का सा लिख लीजिएगा +4 को न्यूट्रलाइज करता हुआ -4। तो जब यहाँ -4 आ जाएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगी सिचुएशन? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है? +2 ही आएगी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, और +2 दे सकते हैं। आने को तो बहुत सारी अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको मिलेंगी, बट आई होप आप इसके बाद ये मिस्टेक नहीं करेंगे। एक आधी और मिस्टेक मुझे अभी यहाँ पर करानी है, जो जिसके लिए 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। लेट्स सी अगर हम करते हैं तो। इसमें शायद ना करें क्योंकि ऊपर वाले में हो गई। स्टिल इसमें मेरे को कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या हुई? x, जो मुझे निकालनी है। ये होता है न्यूट्रल, ये होता है -1। यहाँ पे क्या चार्ज लिखूं? +2, क्योंकि 2 क्लोरीन है, -1 इनका हुआ, तो यहाँ पर आपका चार्ज आपको क्या लिख लेना चाहिए? यहाँ लिख लेना चाहिए -2। तो उससे आप बड़ी इजीली +1 कह सकती हूँ मैं। फिर क्या गलती हो रही है? ऊपर चार्ज क्या लिखना चाहिए था मेरे को? -2 की जगह +2। बस यही गलती है जो रेपिटेटिवली मेरी कोशिश है हो, ताकि मेरे नॉमेनक्लेचर में ना हो। तो ये है बड़ी बेसिक सी बात, बट स्टिल लास्ट, विदाउट माई हेल्प, मतलब विदाउट माई मिस्टेक, मैं हेल्प थोड़ी कर रही हूँ, मिस्टेक ही कर रही हूँ। अब बता दीजिए एक बार कोबाल्ट की। अब मैं यहाँ सही लिखने की कोशिश करूंगी। -1 और -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +3। अब इस पे +3 आया तो कोबाल्ट की क्या हुई ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। बस ये चार्जेस का सम ऑपोजिट करके इधर लिख देना है, ये ध्यान रखना है। तो आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो गई। ये लास्ट क्लास की कंटिन्यूएशन में था। अब आज का फ्रेश टॉपिक या फ्रेश बेसिक टर्म शुरू करते हैं। फर्स्ट इज, आज के लिए फर्स्ट, वैसे इन कंटिन्यूएशन हम 5th पे आते हैं। हम कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? कर तो ये भी चुके ही थे, लेकिन जस्ट वर्बली हुआ था। एक बार क्लोज करने के लिए फिर से, नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड्स, कितने यूनिडेंटेट लिगेंड सेंट्रल एटम पे जुड़े हुए हैं, या इन शॉर्ट टोटल नंबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कितने बने हुए हैं। तो इसके सारे एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस स्लाइड के ही ले भी लिए थे, तो दोबारा ले रही हूँ ताकि आप लोग आई होप पी ब्लॉक की तैयारी कर रहे होंगे तो भूल ना गए हो ये, इसीलिए एक बार दोबारा लेना चाह रही हूँ।
निकल के साथ 4 CN जुड़े हुए हैं, चारों के चारों यूनिडेंटेट है, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे? 4। तो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। इसी तरह से कॉपर के साथ 2 EN लगे हैं, और EN मैंने लास्ट क्लास में रटवाया था, क्या है? डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड। एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 EN कितने बनाएंगे? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, इसका 6 था। जो 3 नए एग्जांपल क्रिएट हुए इसमें बता दीजिए मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर। आयरन का कितना? 6। 6 लिगेंड लगे हैं, 6 के 6 यूनिडेंटेट है, 6 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कोबाल्ट का 5 और 1 6, ठीक है, ये आ गया 6। तो बहुत फेमस, बहुत कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4, 5 और 6। ये ज्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर मिलते हैं उसे कहीं नोट करना, क्योंकि मिलते भी हैं क्या? 4, 5, 6 के अलावा अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर मिले, इट्स अ स्पेशल केस विच नीड स्पेशल मेंशन, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो लास्ट क्लास का रिपीट ही चल रहा है अब तक। नाउ लास्ट बेसिक टर्म, फिर हम शिफ्ट होते हैं IUPAC पे। अगर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की बात हो, पॉलीहेड्रा की बात हो, ज्योमेट्री, ये किताबी भाषा है, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड मेटल, मेटल के चारों तरफ लिगेंड अपने आप को कैसे लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज, जिसको हम स्पेशल अरेंजमेंट को वैसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं या शेप कह देते हैं। इसमें इसको नाम क्या दे दिया? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। मान लीजिए किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मेटल का, तो उसके चारों तरफ 6 लिगेंड अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? ऑक्टाहेड्रली। मान लीजिए उसका है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की 2 ज्योमेट्रीज आएंगी। क्लास 11th में जब वेस्पर और VBT पढ़ाया गया था, आपको 4 से सिर्फ टेट्राहेड्रल पढ़ाया गया था और बोला गया था एक और ज्योमेट्री आएगी क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, स्क्वायर प्लेनर। मैं तब इसका एग्जाम्पल भी नहीं दे सकती थी और दिया भी नहीं था आपको इसका एग्जाम्पल, कि दे ही नहीं सकते, फिर आप पूछ भी लोगे कि क्या कैसे, तो रोका गया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह के मिलेंगे। एक अरेंजमेंट तो होगा टेट्राहेड्रल, आपका जाना पहचाना। दूसरा अरेंजमेंट होगा स्क्वायर प्लेनर, है तो वो भी जाना पहचाना, लेकिन हम ये मान के चलेंगे आपने किया ही नहीं, हम उसको 0 से पढ़ाएंगे। और एक ऑक्टाहेड्रल। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, तो ये मत सोचना ज्योमेट्री तो बोली ही नहीं, अब क्या बताएं। इट इज नथिंग बट ज्योमेट्री और शेप। हर चीज के लिए नया टर्म दे दिया यहाँ, बस यही मेहनत मुझे करनी पड़ी है 2 क्लास में कि हर चीज के लिए नई टर्म। मेरी क्लास बताए इनमें से कौन सा होमोलेप्टिक लग रहा है, कौन सा हेट्रोलेप्टिक? गट फीलिंग, और वो अब आ जाती है आप लोगों में। होमो और हेट्रो। होमो मतलब एक जैसा, हेट्रो मतलब मोर देन 1 फेज। तो इसको होमोलेप्टिक कह सकती हूँ और इसको हेट्रोलेप्टिक, यानी सारे लिगेंड्स अगर सेम हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? होमोलेप्टिक। और अगर लिगेंड्स की वैरायटी है, मींस एक से ज्यादा टाइप के हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक। इसे नोट करिए, फिर स्लो स्पीड से नॉमेनक्लेचर करते हैं। उसके लिए मेरे को एक थोड़ी सी दिक्कत ये लगती है, जैसे आप सजेस्ट करें, आप लोग रूल्स लिखना चाह रहे हैं कि रूल्स बुक से? क्योंकि अब 11th पढ़ के आपको ये तो पता चल गया रूल तो कोई पूछता नहीं है कि राइट रूल्स फॉर राइटिंग नेम्स और फॉर्मूला राइटिंग। तो सही तरीका मेरी तरफ से क्या होता है, रूल्स आप अपनी बुक से खोल के देखें, कहीं फंसे तो, क्योंकि वो तो याद करने हैं, वो लिखने तो चाहिए नहीं। या अगर आपको लगता है आपको लिखने हैं, आप मेरे साथ साथ लिखिए, क्योंकि रूल लिखना ना लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रूल इंप्लीमेंट करके उसकी प्रैक्टिस करना इज इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने करीबन 50-60 एग्जाम्पल दे रखे हैं, सेम हम भी आपको जो डीपीपी दे रहे हैं 50-60 एग्जाम्पल्स हैं। तो उसमें आपको मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ कहती है, रूल्स आज तक कभी लिखे नहीं जाते, रूल्स एक साइड में पड़े होते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। सो कोशिश यही करिएगा कि रूल्स लिखने से बचिएगा, ठीक है, रूल इम्प्लीमेंट होते हैं। तो अब मेरे को 2 चीजें करनी है आज। पहली चीज फॉर्मूला राइटिंग के IUPAC रूल्स, दूसरी चीज नॉमेनक्लेचर के IUPAC रूल। फॉर्मूला राइटिंग में एक आधी चीज समझ नहीं भी आएगी तो वो नॉमेनक्लेचर में आएगी, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत करनी है मेरे को, तो एक आधी चीज अटक सकती है।
उसको समझते हैं। तो एक एक करके रूल के साथ साथ मैं आपको क्लैरिटी देती जाऊंगी कि फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है। इसके तो मत ही करना नोट, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। फॉर्मूला लिखने में कहा यह जाता है IUPAC के रूल्स फॉर फॉर्मूला राइटिंग, पहले आप कैटायन को लिखा करेंगे। जैसे आपने हमेशा देखा है, आप NaCl लिखते हो, कभी भी ClNa नहीं लिखते। तो ये रूल तो नॉर्मल केमिस्ट्री का ही उठा लिया कि कैटायनिक स्पीशीज को हम पहले लिखेंगे। अब समस्या ये है कि कैटायनिक स्पीशीज कौन सी है ये भी तो पहचानना है। तो नॉमेनक्लेचर के थ्रू आप देखो तो मैंने वही आपको आइडेंटिफाई करवाया है। इसमें कैटायन कौन था? पोटेशियम। इसमें कौन था? ये कौन था? एनायन। माय क्वेश्चन इज, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, कैटायन की एनायन? यानी हर कोऑर्डिनेशन या हर कॉम्प्लेक्स के दो हिस्से हैं, एक कैटायन एक एनायन। आप पहले किसको लिखते हैं? कैटायन को। फिर चाहे वो कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। K4 तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो ब्रैकेट से बाहर लिख दिया वो सिंपल केमिस्ट्री है, इसको पोटेशियम ही बोल रही हूं मैं। सिमिलरली इस केस में पूछूं विच इज सिंपल आयन? क्लोराइड। क्लोराइड इज सिंपल आयन। और कैटायन क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। कहीं पर आपको कॉम्प्लेक्स आयन एनायन की फॉर्म में मिल सकता है, कहीं पर आपको कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन की फॉर्म में मिल सकता है। जितने भी रूल्स हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के लिए एप्लीकेबल है। दैट इज आई मेंट कि यहां पर अब आप इसके लिए कोई रूल नहीं लगा रहे जो मैं पढ़ा रही हूं, ना इसके लिए लगा रहे हो ना इन दोनों के लिए लगा रहे हो। कोई सफिक्स आ जाए कुछ आ जाए नहीं लगा रहे इनके लिए। जो भी रूल्स हैं वो किसके लिए हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सामान डाल रखा है उसके लिए, वही कॉम्प्लेक्स है। तो अब फॉर्मूला राइटिंग भी कॉम्प्लेक्स ही होगा और IUPAC नॉमेनक्लेचर भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। बाहर वालों का क्या करना है देखेंगे। जैसे नॉर्मल केमिस्ट्री में इसको मैं पोटेशियम बोलूंगी, शायद इसको आयरन नहीं बोलूंगी, राइट? इसको मैं क्लोरीन बोलूंगी, क्लोराइड बोलूंगी, इसको क्लोराइड नहीं बोलूंगी। तो जो भी रूल्स हैं वो किसके लिए हैं? कॉम्प्लेक्स आयन के लिए हैं। वो कैटायन भी हो सकता है, वो एनायन भी। क्लियर? तो अब मैं पहले रूल पे जाऊं तो वो तो आई गई बात। आप सबसे पहले कैटायनिक स्पीशीज को लिखेंगे, जैसे कि ये Cl3 एनायनिक बाद में। जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स स्पीशीज को पहले लिखें, नहीं, जो भी कैटायन है आप उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए इसमें कैटायन को पहले लिखा, इसमें भी कैटायन को ही पहले लिखा। ऑलवेज कॉम्प्लेक्स को आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही एनक्लोज करेंगे, कोई और ब्रैकेट नहीं कि आप करली ब्रैकेट उठा के ले आए, नहीं, इट हैज टू बी अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? दूसरा रूल, यानी अब रूल्स किसके लिए शुरू हो गए? फॉर माय स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में सीक्वेंस क्या होगी? हर हालत में पहले मेटल लिखना है। फर्स्ट स्टार्टिंग शुड बी मेटल। हर हालत में आप किसको पहले लिखेंगे? मेटल को। उसके बाद लिखेंगे लीगेंड्स को। अच्छा, लीगेंड्स को लिखने में कोई स्पेसिफिक ऐसा ऑर्डर नहीं है कि आप एनायनिक पहले लिखोगे, फिर न्यूट्रल लिखोगे, फिर कैटायनिक लिखोगे। एक मिसकंसेप्शन कई बार आ जाता है, चार्ज के हिसाब से लगाते होंगे, नहीं। लीगेंड्स को किस ऑर्डर में लगाया जा रहा है? अल्फाबेट। IUPAC ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, ऑर्गेनिक हो या ये सब्जेक्ट हो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके अरेंजमेंट होगा, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिंबल्स का नहीं, नाम का। कि अगर कल को आपको H2O मिला तो आप इसका इनिशियल H नहीं लेंगे, इसका इनिशियल क्या लेंगे? जब इसका नाम मैं आपको बताऊंगी एक्वा, वाटर भी नहीं, यहां इसका नाम एक्वा है तो इसका इनिशियल यहां पकड़ लीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स, नॉट देयर फॉर्मूला, राइट? अब अमोनिया आएगा, अमोनिया के नाम में अमीन A आता है, लेकिन सिंबल देखोगे तो N आता है। सो आपने फॉर्मूला का सिंबल नहीं लेना है, आपने उनके फॉर्मूला के लिए जो भी फॉर्मूला है उसका इनिशियल नहीं लेना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके नाम में जो पहला अल्फाबेट है वो जो इनिशियल है उसको पकड़ना है। ठीक है? ये गलतियां कर करके ही सीखेंगे हम, आपसे ज्यादा मैं करूंगी इसमें गलतियां। तीसरी चीज, फोर्थ, when the formula of coordination entity is written,
जब आप किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी मे बी कैटायन मे बी एनायन फॉर्मूला लिख लोगे तो उनके चार्जेस और ऑक्सीडेशन स्टेट का एल्जेब्रिक सम इधर टॉप पे लिखा जाएगा। कैन समबडी हेल्प मी, इसके टॉप पे क्या लिखूं? अगर मैंने दे रखा है एल्यूमिनियम +3 है, आपको बता रखा है, और C2O4 ऑक्सिलेटो है, ये ऑक्सिलेट है, तो ऑक्सिलेट एक के ऊपर चार्ज होता है -2। कितने ऑक्सिलेट हैं? 3, तो ये कितना हुआ? -6। -6 और +3 कितना बनेगा? दिस इज हाउ फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कंप्लीटेड। अब उसके काउंटर में आपको पता है यहां एक कैटायन लिखना है, वो बात अलग है, लेकिन मेरे रूल्स यहां पे खत्म। मेरा काम यहां एक बारी को तो खत्म होता है। लास्ट, जो भी आपका कैटायनिक चार्ज है, जो भी आपका एनायनिक चार्ज है, वो बैलेंस होना चाहिए। अगर ये 3 है यहां पे और मुझे पोटेशियम इसके साथ सेट करना है, अब वो क्रिस क्रॉस लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। ये -3 इधर ले आए, इसका +1 इधर ले आए, तो ये -3 इधर लाए तो क्या बना? K3, और इधर क्या आया? 1। ऐसे फॉर्मूला कंप्लीट किया जाता है और कोई खास लंबे चौड़े रूल्स नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। अब हम जितने भी फॉर्मूला लिखेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही। ठीक है, प्रैक्टिस होगी। आपको IUPAC नेम देके फॉर्मूला लिखवाया जाएगा, राइट? उस वक्त ये ध्यान देना होगा, तो वही हमारा आज का काम होगा। हम लिगेंड्स को मैंने कलेक्ट किया है, 2 4 5 मिसिंग भी हो सकते हैं, वो टाइम के साथ साथ आपको लाने पड़ेंगे। आप ये देखिए, बहुत सिंपल, लर्न करिए मेरे साथ। अगर आपको फ्लोराइड F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, आपने यूनिडेंटेट लिगेंड्स की पूरी लिस्ट बनाई थी लास्ट क्लास में, ब्लू रेड व्हाइट, यही है वो। बस आपको नहीं ऐसे टेबल बनाना, आपकी मर्जी, मैंने तो कभी नहीं बनाया अपने टाइम में, तो याद किया सीधे। सारे नेगेटिव लिगेंड के नाम के पीछे O लगा दो, चेक। जरूरत है नोट करने की? चेक। जितने भी नेगेटिव लिगेंड है सबके आगे O लगा दो। क्लोरिडो, अब ये पहले When I was in class 12th, रेदर जब हम पहले टीच कर रहे थे, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो ये चलता था, बट 2004 में IUPAC ने दखल दिया कि ये ऑर्गेनिक वाला है जी क्लोरो फ्लोरो, इसको थोड़ा बदलो। तो बदल के क्या किया? फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो। अब आपकी नई NCERTs में ये मिलते हैं, पुरानी में ये मिलते हैं, एक्सेप्टेबल दोनों है, क्योंकि पुरानी NCERT में ये है। तो हर एक के नाम के आगे ओ लगा दूं, क्या बन जाएगा? क्लोरिडो। कहने को ये 4 कॉलम में है तो एक ही, हेलिडोल कर दो इसको, तो फ्लोरिडो, आइडिडो, जो भी नाम आएगा वो। बाकी नेगेटिव लिगेंड्स देखिएगा, नेगेटिव सिर्फ, सबके पीछे O है। हाइड्रोक्सो, जिसको चाहिए नोट करना है नोट करे, जिसको नहीं नोट करना बेशक नोट ना करे, नाम पता हो तो O ही तो लगाना है। ये जो मैंने पिंक कलर से लिखे हैं ये जरूर लिखने पड़ेंगे। और स्पेशल वाले वो हैं जो न्यूट्रल हैं। अब न्यूट्रल में अगर देखिए तो अमोनिया का नाम क्या है? वैसे तो फेमसली अमोनिया ही है NH3 का, लेकिन IUPAC ने क्या किया? AMMINE, अमीन। इसी तरह से वाटर का नाम क्या है? एक्वा। कार्बोनिल का कार्बोनिल छोड़ा, NO के लिए नाइट्रोसाइल। नाउ ऑल योर्स। बुकलेट में मैंने सारे नाम दिए हुए हैं, जिसको लगे नोट करने हैं वो नोट करे। ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं लिया था, ये NCERT में दे रखा है, PPH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस, या उसको लिए अब फॉस्फेन कर दिया नाम जो भी। एक फॉस्फोरस का 3 हाइड्रोजन की जगह क्या लगा है? 3 फिनाइल, और ये रहा लोन पेयर, तो इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्योंकि अमोनिया के बाद PH3 को आपको याद होगा हम फॉस्फीन कहते थे, BiH3 को बिस्मुथीन कहते थे, राइट? तो वही नाम रखा है एज इट इज, कोई चेंज नहीं किया। कुछ समझ ना आ रहा मुझे बताइए, मैं वेट कर रही हूं। सबसे ज्यादा गड़बड़ बच्चों से होती है गलती, और हम उसी को फोकस करेंगे। ये NO वाले जितने भी हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको उनमें होगा। NOSCN, इन वालों में हमेशा सब्जेक्टिव टेस्ट में बोर्ड्स में गलती करके आते हैं। आपसे गलती क्लोरिडो फ्लोरिडो में नहीं होनी, आपसे गलती अमीन कार्बोनिल एक्वा में नहीं होनी। जहां ये NO वाले आए आप गए, जो मैंने पिछले कुछ सालों में एक्सपीरियंस किया है। जैसे लिखा है अभी वैसे ही लिखिएगा, समझाऊंगी बाद में कि इसका नाम साइनिडो C है, आइसोसाइनिडो
या साइनिडो जो भी ले लीजिए, एन ये भी नाम का हिस्सा है, जो ब्रैकेट में इट इज नाम, वेर लिखना पड़ेगा अभी आपको, थोड़ी देर में समझ में आएगा क्या मतलब है जब रूल शुरू होंगे। सबसे ज्यादा गड़बड़ इन्हीं एनओ वालों में होनी है, उसके अलावा कहीं नहीं होनी। और ऊपर चाहिए अभी? ओके, और ऊपर चलेगा। ये भूलने वाली चीजें हैं। नाइट्रेटो किसको कहते थे? अमीडो, नाइट्रीडो। अब देखिए कितना कम स्पेलिंग का फर्क है इन सब में। ये बहुत कंफ्यूजिंग रहेंगे आपके लिए, इसलिए आपकी कॉपी में एक बार आ जाएंगे तो आप रेफर कर सकते हो। अब ये वाले लिखिए, ये सब इस टेबल से मिसिंग है एंड आर वेरी मच इंक्लूडेड इन योर क्वेश्चंस। 99% तो कवर कर लिए हैं मैंने पिछली क्लास में और आज में मिला के। अब पिछली क्लास में मैंने वो एसिटाइल एसीटोनेट किया था, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम, उन सबको मैंने लिस्ट नहीं किया है दोबारा, क्योंकि वो आपके पास जा चुके हैं ऑलरेडी। सल्फेटो लिखा हुआ वहां भी ये शायद सल्फेटो, मैंने रिपीट क्यों किया है? बिकॉज इट कैन बिहेव एज बोथ। ये फ्लेक्सीडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट भी बिहेव कर सकता है, बायडेंटेट भी बिहेव कर सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। कैटायन को हमेशा पहले नाम करेंगे, जैसे कि NaCl को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, तो नाम करने में भी आप कैटायन को सबसे पहले लेकर आओगे। अब रूल किसके लिए है? ओनली एंड ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स की बारी आएगी तो कॉम्प्लेक्स में तो एक ही चीज होती है, पहले तो मेटल और उसके बाद कुछ सीक्वेंस लीगेंड्स की। नाम करने में उल्टा, पहले लीगेंड्स का नाम लिखते हैं फिर आखिरी में मेटल का नाम लिखते हैं। तो जो सीक्वेंस से फॉर्मूला लिखा है उससे उल्टा चलेंगे नॉमेनक्लेचर में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लीगेंड्स के नाम उठाओगे, और नाम की पूरी लिस्ट में आपको दे चुकी। तो बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या एटम, तो करके देखते हैं एक आधा केस, उसके बाद समझ आएगा आपको कि क्या कह रही हूं मैं। जैसे यहां पर मैंने लगा दिया कोबाल्ट और अमोनिया होल 6, तो इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम। 3 के लिए ट्राई पोटेशियम नहीं, राइट? ये नॉर्मल इनऑर्गेनिक में जो इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स के बाहर वाले को वैसा ही बोला जाएगा, नो सफिक्स, नो स्पेलिंग चेंज, नो अदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो इसको क्या बोलोगे? पोटेशियम। तो पहले तो मैंने पोटेशियम लिख के भूल गई, उसके बाद रूल तो इसके लिए शुरू हुए। सबसे पहले मैं क्या देखूंगी? कौन सा लीगेंड है उसका नाम। अब इसके नाम में उस पुराने चार्ट पे जो आपको नोट कराया वहां मैं देखती हूँ इसका वैसे नाम तो अमोनिया है, लेकिन इसको IUPAC ने यहाँ AMM वाला अमीन बोला है, तो मेरे को MM वाला अमीन लिखना होगा। कितने हैं? 6। तो इसके नाम में शुरुआत स्मॉल लेटर से होगी, नो कैपिटल लेटर इज यूज्ड इन होल द सीक्वेंस। स्पेस भी नहीं देते, कॉन्टिन्यूएशन में नाम दिया जाता है। हालांकि छोटी छोटी चीजें ये आप ना भी करेंगे तो भी अभी इतना इसके लिए इशू नहीं बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? हेक्सा अमीन। उसके बाद आएगा मेटल का नाम, दैट इज कोबाल्ट। यहां आपने इसका नाम लिखा कोबाल्ट, इसको गलती से भी नोट मत कर देना, क्योंकि अगले रूल में फिर मैं कुछ बदलूंगी यहां पे। अभी ये नाम गलत है, मैं पहले ही बता दूं। आगे जाके रूल्स मिलेंगे कि मेरे को कोबाल्ट को फिर कुछ बदलना पड़ेगा। यहां सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सीक्वेंस बता रही हूं कि पहले आप क्या लिखते हैं? लीगेंड्स की सीक्वेंस, उसके बाद आप क्या लिखते हैं? मेटल का जो भी नाम है वो, उसके आगे और कुछ नहीं बता रही मैं अभी, राइट? चलिए, अब तीसरा रूल क्या कहता है? जितने भी लीगेंड्स नेगेटिव के हैं उनका नाम के एंड में आप क्या लगाओगे? O। ये हमें ऑलरेडी पता लग चुका। पॉजिटिव लीगेंड्स हैं उनके एंड में लगता है EM। न्यूट्रल लीगेंड्स जो भी उनके नाम है वो उसी नाम से जाने जाएंगे, उनका इनिशियल ये वाला लिया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने में। जैसे कि एक्वा, ये काफी आने वाला है चैप्टर में, कार्बोनिल बहुत ज्यादा आने वाला है, NO नाइट्रोसिल। तो न्यूट्रल लीगेंड्स के नाम स्पेशल, कुछ के स्पेशल नाम है, वो स्पेशल नाम आपके सामने आ गए, और बाकियों के नाम आपको लिस्ट में मैंने ऑलरेडी दे दिए। लास्ट रूल्स की तरफ जाते हैं और फिर शुरू करते हैं केसेस।
मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करते हैं प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। वो आपको ऑलरेडी पता था, हेक्सामीन हमने कर भी लिया। जो भी कई जगहों पर आप देखेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस क्यों यूज किया जाएगा? जब किसी के लिगेंड के खुद के नाम में डाई है, जैसे इथाइलिन डाई अमीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, जिनके खुद के नाम में डाई और ट्राई आ गया, उसके आगे आप डाई ट्राई दोबारा नहीं लगा सकते। उसके आगे आपको क्या लगाने पड़ेंगे? ये वाले न्यूमेरिक वैल्यूज लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके ये सारा यूज करके पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, नीचे लिखा हुआ ही है मैंने। अब आपको पता है पहले तो लिगेंड के नाम लिखने होते हैं, निकल तो सबसे लास्ट में आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना अब हमेशा मेरा। डाइक्लोरो, अब इसको ट्राई नहीं लिख रही मैं, क्यों? या डाई नहीं लिख रही क्योंकि इसके खुद के नाम में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। जब इसके खुद के नाम में एक ट्राई अंदर आना है तो बाहर क्या लिखूंगी? बिस, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। उसके बाद बारी आएगी निकल की। तो असली नॉमेनक्लेचर सिर्फ लिगेंड के नाम तक है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं क्या है। इतना क्लियर? चलिए, पांचवा और छठा यानी आखिरी के दो रूल्स। मेटल का जो नाम है उसके बाद रोमन नंबर में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देना कंपलसरी है। आपका नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन हमेशा रिवर्स में चेक होता है। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट सही दी है तभी आपका बाकी का नाम देखते हैं कि एक आधी स्पेलिंग का हम इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आती तो नॉमेनक्लेचर गया, नॉमेनक्लेचर गया तो आगे का सारा गया। तो मेटल के नाम के बाद आप रोमन न्यूमरल्स में अगर 0 है तो 0 भी मेंशन करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है तो आपको 4 इस तरह से मेंशन करनी है। 1 2 3 4 5 जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आया वो रोमन न्यूमरल्स में मेंशन करना है। इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायन, मेटल इज नेम्ड एज इट इज। तभी मैंने कहा कोबाल्ट कोई नोट नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखना है कि कुछ और लिखना है। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन था, मुझे बताइएगा यहां पर जो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया क्या कॉम्प्लेक्स कैटायन था? मुझे लिखते वक्त ही पता लग गया था कि मैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं और कोबाल्ट लिख रही हूं, इसीलिए रोक दिया था, कोई नोट ना कर ले। अगर तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, यहां कोबाल्ट होता ना तो मैं उसको कोबाल्ट लिखती। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो किसी को सूझा कि नाम में यह भी पता चल जाए कि ये कैटायनिक स्पीशीज है कि एनायनिक, तो लास्ट फिनिशिंग टच ये दिया गया, पूरा आपने नाम नूम दे दिया। अब आप ये इशारा कैसे करोगे कि ये कैटायनिक है कि एनायनिक है? तो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के मेटल के नाम के पीछे एक सफिक्स लगा दिया 8, कोबाल्टेट, निकलेट, प्लेटिनेट। ये तो वहां पर जो मैंने मिटाया वहां एक्चुअली कोबाल्टेट आना था। तो अगर कॉम्प्लेक्स आपका एनायन है तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगता है और नाम भी वो वाला नहीं जो चल रहा है, जो आपको पता है, लैटिन नेम। अब आप सोचिए सिल्वर का सिंबल SI नहीं है, AG है, क्योंकि इसके लैटिन नेम का सिंबल है। ऐसे ही लेड, ऐसे ही टिन, गोल्ड, मरकरी, इन सारों के सिंबल इनके नाम से कहीं नहीं मेल खा रहे। ये सारे इसके लैटिन नेम है। तो अब मेरे को लैटिन नाम भी पढ़ने पड़ेंगे। कुछ का तो शायद आपको पता हो, गोल्ड का पता है, ऑरेट, यहां हम ऑरेट बोलते हैं क्योंकि 8 लगाना है। हाँ जी, ऑरियम, ओके। सिल्वर का किसी को पता हो? अर्जेंटम, करेक्ट। लेड का? प्लम्ब, नॉट प्लम, मैं हिंट दे रही हूं, प्लम्ब, राइट। तो नहीं पता, तो अब एक और चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, लैटिन नेम। मुझे लगा था 8th 9th में करा के भेजा होगा। लैटिन नेम्स नोट करिए, इन सब के लैटिन नेम। कोई मिसिंग है तो बताना। मैं हर साल बच्चों को बोलती हूँ, एक मेरे उसमें आता नहीं है, देखना मरकरी लिखा है इसमें लिस्ट में, तो कुछ ना कुछ तो गायब होता ही है। कितनी अच्छी लिस्ट उठा लो, मरकरी तुम ढूंढ के लाओगे। मरकरी का सिंबल Hg है, उसका लैटिन नेम चाहिए मेरे को। तो यहां पर सारे लैटिन नेम नहीं है, यहां ये बता रखा है जैसे क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, इनके तो नाम के पीछे 8 लग गया, तो ये 3 नोट करने की जरूरत नहीं है। पहले 3 इनके नाम में तो आपने 8 ही लगाना है। लैटिन नेम नीचे से शुरू हो रहे हैं। आयरन बहुत कॉमन मिलने वाला है अभी आपको, तो आयरन के लिए शायद पता हो फेरेट।
फेरेट तो हमने 8 लगाया, इसका लैटिन नेम से उठाया है, फेरस, फेरेट बोलते हैं ना। लो, दिख रहा है चेतन? यस मैम। जो काटे हुए हैं वो लैटिन नहीं है, इसीलिए उनको नोट करने की जरूरत नहीं है। बुकलेट में देख लीजिएगा, शायद मरकरी का मिल जाए। हाँ जी, पहले वाले का नाम बताइए मुझे। हाँ जी, यस, ऑक्सीडेशन स्टेट के बिना तो बोलना, मुंह भी मत खोलना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे क्रोमियम की? +3। अब नाम करते हैं शुरू। मैं बोल रही हूं, चेक इफ आई एम रॉन्ग इन एनी ऑफ द थिंग। ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा क्रोमियम, ब्रैकेट में 3 एंड क्लोराइड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ठीक था? दोनों ए से हैं तो मेरे को अगले अल्फाबेट पे आना पड़ेगा, अमीन और एक्वा। तो नाम की शुरुआत स्मॉल अल्फाबेट से, मींस इट्स नेम इज ट्राई, और अमीन में डबल एम, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा क्रोमियम, यूजुअल नेम क्रोमेट नहीं, और आपने बोला 3, मैंने ट्रस्ट किया। अब असली बात आती है, इसको क्या लिखूं? Cl को। ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, लिसन केयरफुली। ये 3 ऑटोमेटिकली बता रहा है यहां ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर चार्ज +3 गया था, और IUPAC कहता है एक इंफॉर्मेशन को 2 बार नहीं दे सकते आप। जब आप बता रहे हो कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ऑटोमेटिकली आपने बता दी यहां पे क्या चार्ज है, और यहां पर जो चार्ज आया ऑटोमेटिकली आपने बता दिया यहां पे क्लोरीन पक्का 3 होंगे। तो इसके बाद नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको जो नाम दिया जाता था वही नाम मैं यहां पर दूंगी, दैट इज क्लोराइड। अब इसको क्लोरिडो नहीं, क्लोरो नहीं। हाँ जी, इसका वावल्स का कोई रूल ही नहीं है, इसमें नहीं है, बड़ा सिंपल रखा है इसके IUPAC को, कोई वावल्स का रूल नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ आप ऑब्जर्व करो, मैंने स्पेस कहीं नहीं छोड़ा, मैंने कॉन्टिन्यूएशन में लिखा है। कोशिश यही करना, स्पेस ना छोड़ो, कॉन्टिन्यूएशन में ही लिखा जाता है। बस अब अगले दो और आगे चलते हैं क्विक। ज्योति जरा लास्ट बेंच पे पहुंच के जरूर देखना, अभी तेज भी नाम नहीं याद हुआ मेरे को आपका, 2-3 दिन लगेंगे नाम याद करने में। चेक करो सभी जगहों पे, कोई खाली वेला ना बैठा हो। ईशाना कल आ रहे हो टेस्ट देने? मैं एक एक को ऐसे नॉक कर करके पूछ रही थी, क्या दिन आ गए हैं। ट्रिस इथाइलिन डायअमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे और एंड में क्या लिखेंगे? सल्फेट, ना कि ट्राई सल्फेट। ठीक है, लिखिए ट्रिस इथाइलिन। हाँ जी, बताया तो, जिसके खुद के नाम के अंदर डाई ट्राई आ रहे हैं उनके आगे फिर से ट्राई नहीं लगा सकते, उनके आगे दूसरा न्यूमेरिक सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, डायअमीन कोबाल्ट, आप लोग बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां लगेगा सल्फेट, ना कि ट्राई सल्फेट और ना ही सल्फेटो। हाँ जी, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, लोग कह रहे हैं 6, कहीं से आवाज आई तो मैं थोड़ा अटक सी गई। एनीवेज, इसकी वजह से कितना चार्ज आ रहा होगा यहाँ पे? -6। यहां क्या चार्ज आएगा? +6। 2 यूनिट्स हैं तो एक यूनिट पे क्या चार्ज आएगा? +3। तो एक यूनिट पे +3 चार्ज। तो यहां जो मैंने लिखा है ना +6, वो इसलिए लिखा है कि टोटल चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, बट सिंस दिस इज 2 तो +6/2 एक यूनिट पे क्या चार्ज आएगा? +3। तो कोबाल्ट पे हुआ x, इस पे हुआ 0 = +3, तो x क्या आया मेरे पास? 3। यही गलतियां होनी है आपसे कि +6 भी आ जाएगा, बड़ा ऑब्वियसली आ जाएगा, आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा ये 3 है तो ये भी तो 2 है। तो आप ये देखिए, आपका नॉमेनक्लेचर यहां से चेक होना शुरू होगा, इस डायरेक्शन में।
क्लोरो की क्लोरिडो? प्रेफर क्लोरिडो, लेटेस्ट प्रेफर। देन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, उसके बाद क्लोराइड। क्लियर है सबको? क्लोरो की जगह क्लोरिडो प्रेफर करो। इसने कोबाल्टेट कब बोला? कोबाल्ट बोला? ये तो क्लोराइड है बेटा। क्लोरिडो एनायनिक लीगेंड है, तो क्लोरिडो लीगेंड जो ब्रैकेट के अंदर है उनमें तो सफिक्स ओ लगेगा अगर वो नेगेटिव है। ठीक है ना? टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, लेकिन नाम की शुरुआत किससे होनी चाहिए थी? पोटेशियम। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, बट मेरे को जिंकेट में स्पेलिंग चाहिए पूरी। और अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दीजिए। तो यहां मैं सिर्फ इंटरेस्टेड एक ही चीज सुनने में थी, जिंक देते हो कि जिंकेट देते हो, प्रॉपर स्पेलिंग। यस, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ऑब्वियसली दिखाई दे रही है 2। क्लियर है सबको? फोर्थ वाला निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0। टेट्रा कार्बोनिल निकल मेरे ख्याल से मेरी क्लास लिख पा रही है। डन। आगे पोटेशियम का पी आप स्मॉल रखो। बोलो अविनाश। यस, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, क्योंकि एनायनिक लीगेंड है, और एलिमिनेट के बाद आपका स्क्वायर जो रोमन नंबर है वो क्या है? 3। मुझे वैसे भी पता है एल्यूमिनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कोई और हो भी नहीं सकती, तो डबल चेक हो गया। सो इट इज पोटेशियम से स्टार्ट होगा, और बच्चों कैपिटल अल्फाबेट यूज करना बंद कर दो। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3। एवरीबॉडी डन? चलिए 7th वाला मैं करा रही हूं, वो आप समझिएगा। एनसीईआरटी में भी ये वाले केसेस दे रखे हैं। अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, कैटायनिक भी और एनायनिक भी, तो रूल दोनों में लगेगा। अब पहले जो लिखा है सर्टेनली वो क्या होगा? कैटायन। बाद में जो लिखा है सर्टेनली वो क्या होगा? एनायन। चार्जेस इनके न्यूट्रलाइज्ड है, मेरे को कोई लेना देना नहीं। उसमें कैसे किया जाता है? दोनों एलिमेंट्स जो हैं, दोनों मेटल्स सेम हैं, तो दोनों मेटल्स सेम है, तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या एज्यूम करी? X, राइट? X +0 +X +-2 इज इक्वल्स टू 0। टोटल नेट सम तो दोनों का 0 ही आएगा। क्रिस क्रॉस करके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो नेट सम तो 0 ही आएगा। उस हिसाब से 2x की वैल्यू क्या आएगी? 2, और x की वैल्यू क्या आएगी? 1। यहां मैं इस वाले का नाम जब लिखूंगी तो सुनना, लिखेंगे आप लोग, डाई अमीन सिल्वर ब्रैकेट में 1, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में नाम वही लिखते हैं जो कॉमन है, जो यूज हो रहा है, सिल्वर। इसमें क्या लिखूंगी? डाई साइनो या साइनिडो, जो भी आप चूज करें, सिल्वर नहीं, अर्जेंटेट। 8 भी लगाना है और लैटिन नेम के बाद अर्जेंटेट 1। लिखिए सभी लोग इस नाम को, और ये XX करके लिखिएगा ताकि आगे के लिए आपको पता रहे कैसे किया है। डाई अमीन सिल्वर 1, उसके बाद डाई साइनो या साइनिडो, जो मनाए पकड़ लीजिए, अर्जेंटेट 1। दिस इज इट्स प्रॉपर नेम। कहीं कुछ मुझसे मिस हुआ है, छूटा हो, कुछ लग रहा हो, नहीं मैम स्पेलिंग में गलती है, पॉइंट आउट। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है मैडम, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के मेटल का नाम, लैटिन नेम विद 8, राइट? एवरीवन डन? अब थोड़े अच्छे वाले केसेस उठा के ला रही हूं, जहां आपसे गलती हो या जहां आपको कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा, कुछ पहले से पता होना पड़ेगा। ये था नॉर्मल नॉमेनक्लेचर। कर ले दीजिए इसका नाम, 8th 9th दोनों आपके जिम्मे। डाई अमीन क्लोरिडो मिथाइल अमीन, ये क्या है? मिथाइल अमीन। न्यूट्रल लिगेंड है, कोई O नहीं लगना, कोई EM नहीं लगना। आपको ये एग्जाम्पल सिर्फ इसके लिए दिया गया था कि आपको पता रहे इसको कैसे हैंडल करना है।
तो ये क्या हुआ बच्चों मेरे पास, मिथाइल अमीन। उसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी क्लास दे दे मेरे को। +2, प्लेटिनम की +2 आएगी, ये -1 भी इधर जाके +2 हो जाए, +1 हो जाएगा, तो कुल मिला के प्लेटिनम क्या है यहाँ पे, +2। चेक, कहीं कुछ आपको अटपटा लग रहा है तो। डाई अमीन क्लोरिडो मिथाइल अमीन प्लेटिनम 2, और एंड में फिर क्या लिखूंगी, क्लोराइड। शाइला क्लियर, एवरीवन क्लियर, आगे चलें। अक्षत क्लियर हो रहा है या सिर्फ कॉपी पेस्ट तो नहीं हो रहा, क्लियर हो रहा है ना। अब 9th में, छोड़ दो पेन जो इतनी देर से लगे पड़े हो, मुझे बताओ 9th में इसको क्या बोलूं। नॉर्मल केमिस्ट्री में काउंटर आयन है ये बाहर वाला, अगर यहां पर मैंने के लिखा होता था पोटेशियम बोलते हो, मैंने एल्यूमिनियम Al लिखा होता, आप एल्यूमिनियम बोलते हो, इसको क्या बोलोगे, अमोनियम। लेकिन ट्राई अमोनियम नहीं, स्टार्ट किससे होगा, अमोनियम से। अब 3 अमोनियम है तो इस पे चार्ज क्या आएगा, +3। एक अमोनियम पे चार्ज क्या होता है, +1, तो इधर क्या चार्ज आ गया, -3। लिखिए पूरा नाम इसके नीचे। इस नाम में 2 चीजों पे ध्यान दीजिए, एक अमोनियम पे और एक SCN का नाम आपको याद दिलवाना है क्या है। उस पेज पे जाना पड़ेगा जहां मैंने लिखवाए थे। थायो, हाँ जी, नहीं कभी भी नहीं, ये तो इनिशियल्स है ही नहीं ना, तभी तो मैंने कहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या, उसके नाम का इनिशियल, नेवर बाय ट्राई। तभी बता दिया भी आपको नाम का इनिशियल लेना है, एक्वा का A ना कि डाई एक्वा का D। ठीक है, बेटा उसका तो नाम ही यही है ना ट्राइफिनाइल, तो उसका टी क्यों नहीं कंसिडर होगा। पॉइंट इज जो यहां पे आप नंबर बता रहे हो, बस वो एक रूल बता देता है उसके नाम का, नाम में ट्राई है तो आप टी लोगे ही लोगे, व्हाई नॉट। थायोसाइनेटो, हेक्साथायोसाइनेटो क्रोमेट, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्रोमेट। और फिर उसकी आई ऑक्सीडेशन स्टेट की बारी। तो लिखिए अपनी अपनी कॉपीज में, कोई कैपिटल अल्फाबेट नहीं इस्तेमाल करेंगे। अमोनियम हेक्सा थायो साइनेटो क्रोमेट। अब आप बताइए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। परी +3, तो यहां पर मैंने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी 3। क्लियर एवरीवन, चलिए। सॉरी, वही तो ये 3 यही तो बता रहा है, इस पे चार्ज क्या था, +3, इसी वजह से तो चार्ज -3। -3 की वजह से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हेन आई एम टेलिंग यू ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन्स आई एम ऑलरेडी इन्फॉर्मिंग यू दिस। When I am informing you this, I am already informing you this. Why I need to inform one thing twice? IUPAC ने यही काम किया, एक बात को 2 बार क्यों बताओगे आप? That is why we are not writing, जैसे ट्राइक्लोराइड नहीं लिख रहे थे, ट्राई अमोनियम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। पता नहीं नीचे, अच्छा नीचे वाला क्यों दिया है मैंने। अब वो जो टेबल मैंने नोट कराया था उसमें आपने बातें बंद बातें बंद बातें बंद, इसका नाम आपने क्या दिया, थायोसाइनेटो। और आपको याद हो ये एम्बिडेंटेट लिगेंड्स की लिस्ट में था, इसके पास एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, S भी है और N भी है। मर्जी है ये S से कनेक्ट करे, मर्जी है ये N से कनेक्ट करे। अगर इसको SCN लिखा है, इसका मतलब ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है S से। तो थायोसाइनेटो के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, और फिर क्रोमेट। अब इसमें आपको थायोसाइनेटो के बाद क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल N, क्योंकि वो एलिमेंट का सिंबल है, उसे नहीं बदल सकती। तो यहां पर हेक्साथायोसाइनेटो के बाद आप S की जगह लिखेंगे N, और उसके बाद एज इट इज वही, दैट इज क्रोमेट, और फिर से शायद ऑक्सीडेशन स्टेट 3। इस तरह से पूरा नाम लिखा जाएगा, वही अमोनियम हेक्साथायोसाइनेटो N क्रोमेट 3। क्लियर सबको। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के साथ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला एटम भी बताया जाता है।
एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के साथ पॉइंट ऑफ अटैच, और ये बोर्ड में काफी बार आए हुए क्वेश्चंस में है कि आप कैपिटल एन या कैपिटल एस लिखना भूल ना जाए। ये एक एग्जाम्पल प्रॉब्लमेटिक है, और क्यों प्रॉब्लमेटिक है आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जब भी आयरन है वो +3 है, ये एजम्पशन के साथ चलना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला आयरन इज +3। अगले चैप्टर में पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है। तो इस चैप्टर में एज्यूम करके चलना पड़ेगा। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। इसको तो वही कहेंगे जो कहते हैं आयरन, स्टार्ट तो आयरन से ही होगा। Fe को जो कहते हैं वही कहते रहिए, आयरन। इसके बाद हेक्सा साइनिडो होता है दूसरा, या साइनेडो, चलो अपने आप देख लेना। अब इसका क्या करूं? फेरेट। इट इज नॉट आयरनेट। कुछ लोग आयरनेट भी लिख देते हैं कि 8 तो लगा दिया मैम। आयरन के पीछे 8 नहीं लगता, लैटिन नेम के पीछे लगता है। तो इट इज फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दीजिए। गुड टू आंसर 2। एनी डाउट ये 2 कैसे आई? अगर यहां पर 3 +3 थी और 4 थे, टोटल चार्ज क्या जाएगा? +12। यहां क्या जाएगा? -12। -12 3 यूनिट में डिवाइड हुआ, तो 1 यूनिट पे क्या चार्ज आया? -4। -4 आया, तो उसके हिसाब से अब आप करोगे x -6 इज इक्वल्स टू -4। उससे आएगा x +2। ये बोर्ड का क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन में गिना जाता है ये, कि आयरन की एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पहले ही पता होनी चाहिए, बाहर वाले की +3 है, और अंदर वाले की जरूरी नहीं है +2 हो, वो उसी वक्त आपको निकालनी पड़ेगी। क्लियर? नोटेड? चलिए अब एनसीईआरटी से बाहर निकल रही हूं मैं जरा। ज्योति मैम देखना डीपीपीस पहुंची है, मतलब पता कराना बीच में, अगर पहुंची है तो जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं वो डीपीपी के क्वेश्चन शुरू करें जी। अगर लीगेंड ब्रिज के तौर पे हो, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली जेई और नीट के लिए है। अगर मेरे पास कोई लीगेंड ऐसा है जो 2 मेटल के बीच में ब्रिज बना रहा है, तो ऐसे लीगेंड्स को कहते हैं ब्रिजिंग लीगेंड्स। और इन ब्रिजिंग लीगेंड्स को कुछ अलग तरह से नॉमेनक्लेट किया जाता है। उनके नाम के आगे म्यू लगा देते हैं, और कुछ नहीं बदला, बस उनके नाम के आगे म्यू लगा देते हैं। नाउ चेक। सबसे पहले तो मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम करना है, बाकी का नाम तो मैं बाद में देखूंगी। दोनों सेम है, x और x ले लिया। En न्यूट्रल है, इसलिए मैंने 0 लिखने का भी कष्ट नहीं किया। NH2 के ऊपर चार्ज -1 होता है, NH3 न्यूट्रल होता है, और मैंने आपको ये सारे नामों में लिखवाया है। NH2 के ऊपर चार्ज है -1, OH के ऊपर चार्ज है -1, अगेन x, क्योंकि ये न्यूट्रल है मैंने परवाह नहीं करी। बाहर क्या था? सल्फेट, वो भी 2, तो इस पे चार्ज क्या था? 4 नेगेटिव। यहां क्या आ जाएगा? 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव के आते ही मेरे को x क्या मिल रहा है बच्चों? 2x इज 4, तो x इज, बताइए, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो x क्या आएगा? अब देखो जरा नीचे क्या नाम है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने निकाल ली, 3 आ रही है। अब नाम जरा ध्यान से समझिएगा, इसके कोई बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है मेरे पास, ब्रिजिंग की कोई वैरायटी नहीं है। शुरू यहां से किया, लीगेंड से ही शुरू करते हैं, मेटल तो आखिरी में आता है। बिस, इथाइलिन डायअमीन। अब मेरे पास 2 जगह मेटल है, मैं क्या करूं? तो जैसे जैसे चलता जाए आगे आपको चलना है। ब्रिजिंग में है ये, इसीलिए अलग से कराया जाता है। बिस, इथाइलिन डायअमीन, कोबाल्ट। इसका नाम क्या है? अगर आप देखेंगे अपनी लिस्ट में तो अमीडो है इसका नाम, अमाइड कहते हैं NH2 को, तो अमीडो है। म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो। यहां तक पहुंच गई, इसके बाद रिपीट। बिस, इथाइलिन डायअमीन, कोबाल्ट। दोनों बार कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या लिखेंगे? 3। एंड में क्या लिखोगे? सल्फेट। ड्रॉ करिए और इसको कंप्लीट करिए। जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा क्या किया। इसी बेसिस पर मैं जिससे पूछूंगी, मेरी इच्छा होगी वो बताए जरूर मेरे को, कोशिश करिए। पेंटाअमीन, क्रोमियम,
म्यू, म्यू के आगे क्या लिखूं? हाइड्रोक्सो, फिर से पेंटा अमीन क्रोमियम, और दोनों बार क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकलवाइए मेरे से। क्या आएगी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की? +3। तो रोमन न्यूमरल में 3 और 3 लिख लीजिए। ये ऊपर मैंने कर दिया है। अमोनिया का 0 होता है, इसलिए मैंने ना बस अब दोनों का लिख देती हूँ 0 0। तेजल क्लियर है? यस मैम। अमीन न्यूट्रल है, इसीलिए इसके पीछे O नहीं लगता। OH नेगेटिव एनायन है, इसके लिए इस नाम के पीछे हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो जो भी लिखा हो आपकी लिस्ट में, दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं। इसमें क्या अटपटा है? ये बड़ा सुना हुआ नाम है यार। अब ऑर्गेनिक में आप सुनेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हम देख रहे हैं ना, उनमें रेयर है कि एल्यूमिनियम मिले। सारे डी ब्लॉक मेटल्स मिल रहे हैं, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये मिल रहे हैं। बड़ा रेयर होगा कि कोई और एलिमेंट मिले अदर देन डी ब्लॉक। तो इस मामले में स्पेशल है बस। इसका नाम, इसका ये नाम बड़ा पॉपुलर है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऑफ कोर्स ये यूपीएससी के हिसाब से नहीं है। कल को इसका नाम आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिले तो आप ये मत कहना गलत है, ये पॉपुलर पिक्ड नेम है। जैसे ऑर्गेनिक में आप जानते हैं, अगर मैं कुछ नाम लूं जैसे फिनोल, वो पॉपुलर नेम था, जबकि नाम होना चाहिए था बेंजीनोल। तो पॉपुलर नेम भी एक्सेप्टेड होते हैं कई बार। अदरवाइज क्या नाम दोगे इसका? आई एम वेटिंग। लिथियम टेट्राहाइड्रिडो, हाइड्राइड है। तो जैसे क्लोराइड के लिए क्लोरिडो था, वैसे ही हाइड्राइड के लिए क्या होगा? हाइड्रिडो। लिथियम तो आ गया शुरुआत में, टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट। और उसके बाद आप ब्रैकेट में उसकी रोमन न्यूमरल में ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट X-4 इज इक्वल्स टू, यहां क्या चार्ज आएगा? -1, क्योंकि लिथियम पे चार्ज होता है +1, तो उस पे चार्ज आएगा -1। क्लियर नमन? हो जाएगा। अब यहां पर कुछ मेंशन करनी है चीजें। अब आपस की बातें टोटली बंद कर दीजिए। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको हम लोग पिछले 18-20 साल से बस बता के रटा रहे हैं। कोई बुक इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देती थी ऐसा क्यों है। तो या तो हम कह देते थे ये याद रखो, या कोई ना पूछे तो पतली गली से निकल लेते थे, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। बट बच्चे निकलने देते नहीं है, फिर आ जाते हैं टेस्ट के वक्त, ये हमारा, हम क्यों ऐसे समझें, हम क्यों याद करें, इसका कोई रूल दो। अब जाके बुक्स में इसका रूल आया, जो हम पहले ही कोशिश कर करके जो जुगाड़ निकाल के जो एनालाइज किया हुआ था, वो मैं आपको बता रही हूं। अब एक ये केस ऐसा है जिसमें ने ब्लू कलर से एक खास चीज लिखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बिना तो आईयूपीएसी नहीं हो सकता। अब तक मैंने जो आपको कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के केसेस बताएं, उसमें दोनों सिल्वर की X ले ली, दोनों क्रोमियम की X ले ली, यही चल रहा है। लेकिन प्लैटिनम के केस में ऐसा नहीं होगा, एंड आई एम स्ट्रिक्टली कंसर्न अबाउट प्लैटिनम हियर। प्लैटिनम के केस में हमेशा एक ऑब्जर्वेशन है जो बुक्स ने थैंकफुली अब डालनी शुरू करी है, वरना हम अपने नाम से कहते थे ये हमारा जुगाड़ है, रख लो, इससे कभी गलत नहीं होगा, कि व्हेनेवर प्लैटिनम यू विल फाइंड उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है +4। जब जब आप देखेंगे प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वो टेट्रावेलेंट 4 है, वो डाइवेलेंट होगा, उसकी वैलेंसी 2, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। ये आपको इसीलिए स्पेशल केसेस में डाला है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं कहीं भी प्लैटिनम के साथ 4 साइनो लगा के दे दूं, 6 क्लोरो लगा के दे दूं, आपको पता है प्लैटिनम के साथ 6 क्लोरो लगाएं, पक्का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +4। प्लैटिनम के साथ 4 साइनो लगाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। ये देखा गया कि प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंगली स्टेबल होती है।
क्लियर? तो प्लेटिनम के लिए ये एजम्पशन आपको अपने पास रखना पड़ेगा। जब ये एजम्पशन आ गया फिर क्या ही बचा है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो एजम्पशन से ही आ गई। तो अब मैं क्या नाम दूंगी इसका, टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम ब्रैकेट में 4, और इसका टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट ब्रैकेट में 2। लिखिए इसका नाम। और ये एजम्पशन सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम के केस में चलती है। अगले वाला, अगेन अगले वाले में क्या करें, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स जिनके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिनकी जिंदगी में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। सब लोग पेन छोड़ दो और सुनो। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हमेशा +1, ये पढ़ा हुआ है हमारा। मैग्नीशियम की क्या होगी, हमेशा +2। एल्यूमिनियम की क्या होगी, हमेशा +3। इट्स अ रूल, ये इसके अलावा कोई वेरिएशन नहीं दिखा सकते। सिमिलरली जिंक, सिल्वर और गोल्ड, ये अपने बाकी मेंबर्स से मैच करके नहीं चलते। ये काफी नॉन रिएक्टिव मेटल्स में से हैं, काफी हद तक इनर्ट मेटल्स में से हैं। तो जिंक की इकलौती और ये सारा अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर जो आप डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे उसी में आएगा ये, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पढ़ते हैं। तो सिर्फ तब तक के लिए आपको ध्यान रखना है, जिंक किसी के मर्जी साथ लगा हो, कितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो, जिंक की सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है +2। और कुछ ना कुछ आप इसको कर भी चुके हैं क्लास 11th में, 3d10 4s2 होता है इसका। इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, d10 से तो निकालने में बहुत तगड़ी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगती है। तो जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है +2। अगर आपको पता है जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका चार्ज क्या होगा, -2। अगर यहां पे चार्ज -2 होगा तो यहां क्या चार्ज होगा, +2। नाउ डू योर जॉब, नाम लिखिए इसका। अब आप ये देखिए ये क्या है, 3 मैंगनीज के साथ 12 कार्बोनिल लगे हुए हैं, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कार्बोनिल की, 0। लेकिन इसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है अगर, तो वो याद दिला रही हूं, डोडेक। ठीक है, डेक मतलब डिकेड और डो मतलब 2, तो ये हुआ 12। तो इसका नाम होगा डोडेक कार्बोनिल मैंगनीज, सॉरी नो कैपिटल लेटर, लिखिए इसको, मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। इस तरह से एक केस ले लिया कि डोडेक की आदत होनी चाहिए, और ये एनसीईआरटी में आखिरी टॉपिक में इसका स्ट्रक्चर भी बनवाएंगे आपसे, बड़ा स्पेशल केस है ये। नाउ स्ट्रिक्टली फॉर जेई नीट, और 2 साल से हम अपने क्लास में जब ये कराते हैं, बहुत बार जिसे कहते हैं ना लिटरली गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, बेटा ये छोड़ के मत जाना, पूरा चैप्टर चाहे छोड़ देना। और ये 2 साल से लगातार हम कह रहे हैं, और अब पास्ट ईयर्स देख लीजिए डीएमजी से कितना भरा हुआ है। उस दिन भी मैंने आपको कहा था जो ब्लू कलर से मैं दे रही हूँ वो हाईली इंपॉर्टेंट है, सडनली पॉपअप हुआ है 2-3 साल से। तो जरा डीएमजी पे एक और बात करते हैं, मैं इसीलिए लाई, वरना नॉमेनक्लेचर में कुछ नहीं था। अब डीएमजी एक और बार ले लूं, उसके लिए उठाया मैंने ये। अब पहले तो मेरे को डीएमजी का चार्ज पता होना चाहिए, जो भूल जाते हैं। डीएमजी का चार्ज है -1, राइट। तो यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल बता लेंगे बच्चे, +2 दिख ही रही है, 2 डीएमजी है, -2, तो x -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x क्या हो जाएगा, +2। तो नॉट एट ऑल गिविंग इंपॉर्टेंस टू इट्स नेम, आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस कंपाउंड। ये क्या है, लैब में निकल का कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो इसी से होता है। आपको जो सॉल्ट दिया गया है उसमें निकल है या नहीं, कंफर्म किससे होता है, आप डीएमजी ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में, निकल का वो सॉल्ट, उसकी सॉल्यूशन, डीएमजी डाला, इसका अभी कलर आएगा तो आपको पता लगेगा इसका कलर भी होता है। कलर के बारे में लास्ट क्लास मैंने काफी इंफॉर्मेशन दी थी, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कलर। लेकिन मेरे को उसकी केमिस्ट्री समझनी है। निकल के साथ डीएमजी जाके लीगेट करता है, डाइडेंटेट लीगेंट होते हुए भी -1 चार्ज, दिस इज समथिंग टू नोट डाउन। डाइडेंटेट लीगेंट होते हुए भी चार्ज क्या है इसका, -1। तो एनीवेज अब मैं आपको डीएमजी अगर दिखाऊं, लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर बनाया जरूर था, अभी याददाश्त में नहीं आया हमारे। तो ये है डाइमिथाइल ग्लायोक्सिमेट या ग्लायोक्सिनेटो, सॉरी इट इज डाइमिथाइल ग्लायोक्सिनेटो। वो आपको पता ही है, ओ तो लगाना ही है। नाउ चेक,
चारों साइड से कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? नाइट्रोजन। इसीलिए ये है सिमेट्रिकल लिगेंड। इतने सालों से जो क्वेश्चन आ रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन आती है, पूरा डायग्राम है जो क्वेश्चन में मांग रहे हैं कि ये 3 चीजें। तो डीएमजी को लेके सारी इंफॉर्मेशन एक स्लाइड पे लाने के लिए, एक पेज पे लाने के लिए मैं आपके सामने लाई। एक तो ये जो लिगेंड है ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल लिगेंड क्यों है? चारों के चारों कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है? एक ही एटम, दैट इज नाइट्रोजन। ये टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ निकल। तीसरी इंफॉर्मेशन, इस लिगेंड के जुड़ने के बाद भी इसके अंदर एक चिलेशन हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब इधर एक डीएमजी आया, इधर एक डीएमजी आया, उन्होंने आपस में कौन सी बॉन्डिंग बना ली? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपकी कॉपीज में होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड और O नेगेटिव। मेरे को -1 चार्ज भी तो दिखाना था, वो ये बिल्कुल सही। बट डोंट फॉरगेट दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बिल्कुल सही। आ गया सबके पास? चल सकते हैं आगे? -1 चार्ज जस्टिफाई हो गया सबके लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गए। इसकी ये इंफॉर्मेशन हमें बिल्कुल ध्यान से कॉपी करनी है अपने नोट्स में। चलिए अब और कुछ स्पेशल केसेस, ये तो थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटा के ले गई आपको डीएमजी के अंदर का डिटेल बताने। अगेन देखना, समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है नाम? सिर्फ ये क्यों लेकर आई? कहीं डेक्स्ट्रो लिखा आ गया तो क्या करोगे? डेक्स्ट्रो के लिए आपको बताया भी था मैंने काइनेटिक्स में, थोड़ा सा आगे ऑर्गेनिक में आ जाएगा। डेक्स्ट्रो के लिए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो लाइट के प्लेन को राइट हैंड साइड में रोटेट कर देते हैं, उनको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया है। तो अगर कहीं डेक्स्ट्रो लिखा आए तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे नॉमेनक्लेचर में? डी या पॉजिटिव साइन, क्योंकि राइट हैंड साइड को पॉजिटिव किया गया है, इसीलिए आप नोट करिए कॉपी में। इट कैन बी डी और पॉजिटिव, एनी सिंबल। इस पर डिटेल अगले चैप्टर्स में आएगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पे कलेक्ट करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। इरिडियम है मेटल, लेकिन उसका नाम मेरे को क्या लिखना पड़ा? इरिडेट, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। बस मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए बच्चों इरिडियम की। मेटल कभी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। मैंने 3 नहीं लिखा, बेवकूफी तो मेरे एंड पे हो रखी है। ट्रू ट्रू ट्रू, मैं 3 मिस कर गई, आई एम सो सॉरी। यस, अच्छा 0 आ रही है। 2 लिखूं कि 3 लिखूं? नीचे क्या है? ट्राई ऑक्सिलेटो, तो 3 लिखना पड़ेगा। बताओ बच्चों क्या आ रही है? 0 आ रही है? यस, 3 आएगी। ऑक्सिलेटो यूनिडेंटेट नहीं है, डाइडेंटेट है, तो इसके 1 पर चार्ज -2, तो 3 पे चार्ज कितना? -6। इट विल डू द जॉब। एक ये और है ब्रिज वाला, लेकिन बहुत ही अटपटा। इसको ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं, ना कि वैसे जैसे कि मैंने ब्रिज वाली स्लाइड पे लिखवाए थे। अगर ब्रिज वाली स्लाइड की बात मानूं तो थोड़ा अलग नाम आएगा, लेकिन इसका नाम ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो क्या नाम है इसका? ट्राई कार्बोनिल ट्रिस। ये तो कुछ और आ गया। मैं नॉर्मल रूट से चलती क्या नाम होता? ट्राई कार्बोनिल, देन आता भाई, क्योंकि न्यूट्रल है सारा तो आयरन ही बोलती, आयरन, फिर म्यू ट्राई कार्बोनिल करती, फिर आगे चलती, जैसे लिखा है वैसे चलती, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है इसका नाम? देखिए क्या क्या तरीका लगाया गया इसमें, चेक। ट्राई के बाद सबसे पहले इन्होंने किसको ले लिया? ब्रिज को उठा लिया। सबसे पहले किसको उठाया? ब्रिज को। तो ट्राई म्यू कार्बोनिल, 3 कार्बोनिल हैं जो ब्रिजिंग है। अब तक आपके पास ब्रिज वाला खुद डाई ट्राई नहीं था पिछले एग्जांपल्स में, देखिए, इसलिए वो रूल मैं नहीं लगा सकती। एक NH2 था, एक OH था, इस तरह से चल रहे थे। ब्रिज वाले खुद कभी ट्राई मेरे को मिले ही नहीं अब तक, तो इसके लिए वहां का कोई रूल नहीं लगाया। ट्राई म्यू कार्बोनिल, उसके बाद ये दोनों सेट बिल्कुल सेम है, चेक। बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन, दोनों सेट सेम है, तो इसीलिए उनको एक साथ लिख दिया। में ऐसे है तो ये तो आप दे देंगे, पता नहीं क्यों लिखा है मैंने, कोशिश करिए आप ही बताएंगे क्यों लिखा है। ज्योति मैम टेस्ट ले आओ, खत्म हो रहा है मेरा पढ़ाने का काम।
ये होगा डाई, नहीं बिस। किसको पहले लिखूं, इथाइलिन डायमीन को कि क्लोरिडो को? क्लोरिडो को ही लिखना पड़ेगा। सो डाई क्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे आप लोग, मैं वेट कर रही हूं। तो उस अंदाजे पे +3 आएगा। आ गया नाम सबके पास? इसका क्या करूं? ये तो क्लोराइड आएगा, इसमें क्या सोचना। कल को आपको कहीं ऐसे मिलता है या इससे पहले मिला करता था, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सॉल्वेंट की तरह है ना ये, क्या बोलते थे? पेंटाहाइड्रेट। रस्ट को क्या बोलते हैं? Fe2O3 का हाइड्रेट है जी, XH2O। तो इसके पूरे नाम में आखिरी में एक चीज आपको लिखनी है, कितने वाटर हैं? एक, मोनोहाइड्रेट। इससे पहले का तो आप, मैं उम्मीद कर रही हूं, लिख ही लेंगे। डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम ब्रैकेट में 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट, राइट? और कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस और क्रिस्टलाइजेशन का वाटर वगैरह कुछ नहीं, इट इज मोनोहाइड्रेट। लास्ट फॉर टुडे आई होप इज दिस। नहीं, ये तो कुछ नहीं है जी। आ गया 8th सबके पास। 9th और देखिए, क्लोज करिए क्लास को। 9th सिर्फ आपको नोट करना है, जब DMG बताया तो GLY बताना भी बनता था। ग्लाइसिनेटो देखेंगे इसका नाम लास्ट क्लास में दे दिया गया है कि ये ग्लाइसिनेट होता है, बस O लगाना है आपको। और ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। आइसोमेरिज्म में मेरे को चाहिए होगा अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस में।